हेलो साथियों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। और जैसा कि आपको मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूं कि ये इलेक्ट्रिकल जेई सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल फ्री है। कहीं भी आपको पेमेंट करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हर नेशनल एग्ज़ाम जो जेई लेवल के होंगे और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जो जेई लेवल के होंगे इलेक्ट्रिकल का, उसका मैं पेपर यहाँ फ्री में डिस्कस करूँगा आप सभी को। तो लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 तक सोल्व कर लिए थे। अब 47 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, वहाँ से विजिबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा है तो बार बार पावर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ रहा था, एक काम करते हैं ना, आज हम लोग ना इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला है ना उसको डिराइव ही कर लेते हैं। बार बार पढ़े ना, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर वी इंटू आई, आता कहाँ से, आज डिराइव ही कर लेते हैं, पूरा झंझट ही खत्म। ठीक है, तो चलिए डिराइव कर लेते हैं। क्या लिखा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए पावर इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कोई भी पावर हो, पावर का डायमेंशन तो सेम रहेगा। पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर। अब बताइए कि इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग कर रहे हैं तो अब क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या डेल्टा वी या वी बोलिए। वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लास्ट वीडियो बताया गया है, जिनको इशू है लास्ट 2-3 वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल डिस्कस किया गया वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है। अब देखिए यहाँ से वर्क डन निकाल के वहाँ डाल दीजिए। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज इंटू क्यू, वोल्टेज इंटू चार्ज। वर्क डन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वर्क डन कितना हो गया आपका, वोल्टेज इंटू चार्ज, वी इंटू क्यू। अब यही वर्क डन को उठा के इस फॉर्मूला में डाल दीजिए तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम था ना, तो सीधा यहाँ से पावर आ जाएगा आपका, पावर इज इक्वल टू वर्क डन के जगह v इंटू क्यू डालिए और नीचे टाइम है तो टाइम लिखिए। ठीक है, अब ये q अपॉन टाइम को अलग कर दीजिए, है ना, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट करंट। तो क्या आ गया आपका, पावर इक्वल टू v इंटू आई। देखिए पावर यहाँ से कितना हो गया, ये v का v रह गया और q अपॉन टाइम, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम को करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर ये डीसी के लिए है, एसी के लिए जब आएंगे पावर फैक्टर भी आएगा, जब एसी सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम आपको वहाँ डिस्कस कर देंगे वहाँ पावर। ये डीसी के लिए हम डील कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, जब P इक्वस टू वी इंटू आई हमको मिल गया तो देखिए अगर हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं तो V इक्वस टू आई इंटू आर भी होता है। ठीक, तो यही v यहाँ डाल दीजिए तो पावर क्या हो जाएगा, ये v यहाँ डाल दीजिए v के जगह, ये v के जगह, तो v को आई आर डाल दीजिए, i इंटू आर, और एक i है बाद में, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर आ गया पावर। ये भी डेराइव हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर। अब i को v अपन आर डालिए तो दूसरा आ जाएगा, यहाँ से i निकाल के v अपन आर डाल दीजिए तो दूसरा आ जाएगा, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, करके देख लीजिए। तो तीनों फॉर्मूला आ गया, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, तीनों का तीनों डेराइव हो जाएगा। बस, तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, मैं सोचा कि बार बार आ रहा है तो इसको डेराइव कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आरआरबी चंडीगढ़ सीनियर सेक्शन इंजीनियर में ये पूछा गया है 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, चलिए कंप्लीट। इसके बाद भी, इतना बताने के बाद अगर किन्हीं को डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उनको पूरा डिटेल में फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोबाइल। इमोबाइल क्या होता है पहले ये समझिए, भाषा को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इमोबाइल मतलब, देखो मोबाइल फ़ोन का मतलब समझते हैं, इमोबाइल वहाँ लिखा है, मोबाइल फ़ोन का मतलब होता है वैसा फ़ोन जिसको हम लेके मूव कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक फ़ोन होता था जिसको हम लेके मूव नहीं कर सकते थे, ठीक ना, तब इंसान फ्री था, फोन बंधा था, इंसान फ्री था। अब फोन फ्री हो गया, इंसान बंध गया, तो क्या हो गया, इमोबाइल का मतलब जो नहीं मूव कर सकता उसको इमोबाइल बोल सकते हैं, और मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है। ये डिक्शनरी में आप देख लीजिएगा, इसका यही मतलब होता है। मोबाइल का मतलब समवन और समथिंग विच कैन मूव। तो आप आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोबाइल, इस चार में से कौन है जो नहीं मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब पहला ऑप्शन अगर नहीं होगा तो आपका बी और सी पे हम लोग देखेंगे, होल्स और आयंस में। तो पहले आप ये समझ लीजिए, आयंस और चार्ज
होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आगे छूटना नहीं चाहिए। थ्योरी देख लीजिए क्या है। एक एटम है हमारे पास, एक एटम, यह है दूसरा एटम। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या, एटम, एटम निगेटिवली चार्ज हो गया। अब बताइए, एटम निगेटिवली चार्ज हो जाता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है पॉजिटिव आयन। एटम अगर निगेटिवली चार्ज हो जाता है उसको बोलते हैं निगेटिव आयन। तो आयन क्या है, एटम ही है। आयन क्या है, आयन कोई चार्ज नहीं है, आयन एटम है जिन्होंने या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया या एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और गेन कर लिया या लूज कर लिया। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम्स जितने कंस्टिट्यूएंट्स मिलके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें से एक कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये एक चार्ज है। लेकिन आयन चार्ज नहीं है, आयन क्या है, पूरा का पूरा एक एटम ही है। तो पूरा एटम कभी भी कोई करंट पास करता है तो मूव नहीं करता। भैया देखें कि करंट मूव करने में एक एटम हमारा बॉडी का निकल के यहाँ से वहाँ चला गया, नहीं, हमेशा चार्ज, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एटम नहीं मूव करेगा। एटम मूव करेगा तो पूरा दुनिया अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया होल्स। और इसके बारे में हम जब आपका उस जगह पे आएंगे, किसमें, सेमीकंडक्टर में, तो आपको मैं बता दूंगा कि होल्स भी नहीं मूव करता है, वो बस दिखता है। जब इलेक्ट्रॉन छोट के आगे बढ़ते लगता है तो लगता है कि होल्स पीछे तरफ के मूव कर रहा, पर वो क्या, एक इल्यूजन है, वो नहीं करता। जब हम उसमें आएंगे तो आपको डिटेल डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि कौन नहीं मूव कर सकता, आयंस। क्यों नहीं, क्योंकि ये पूरा एटम ही है। आयंस क्या है, पूरा एटम्स है, एटम्स। एटम्स मूव नहीं कर सकता है, कभी भी करंट पास करता था एटम। आयंस और इलेक्ट्रॉन में समझ में आया क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज है, आयन क्या है, पूरा का पूरा एटम ही है, ठीक है। बस उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया होगा, इसीलिए उसको केटायन या एनायन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कौन नहीं मूव कर सकता है, तो पक्का हो गया एटम नहीं मूव करेगा, आयंस मूव नहीं करेगा, ठीक है, कंफर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जेई में पूछा गया है, आरआरबी भुवनेश्वर में, एकदम इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भी किन्हीं को डाउट रह गया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इसको अच्छे से डील करूंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पूछने की बात है, कम से कम 20 बार, में पिछला वीडियो में जाए कम से कम 20 बार बताया गया, डेराइव भी किया गया है, ठीक है। तो आपका जूल क्लियरली आंसर दिख रहा है, ये भी आरआरबी जेई मुंबई में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ गया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक यहाँ तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।